तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक सनसनीखेज खबर के लिए। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये खबर भी बिल्कुल एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह है। यहाँ भी एक व्यक्ति जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका नाम है राजकुमार। इनको भी धोखा मिला है, जैसा कि ज्योति मौर्य ने एक बड़े पद पे होकर धोखा दिया था। यहाँ भी इनकी वाइफ है जो है अध्यापिका है, उन्होंने भी इनको धोखा दिया है। तो हम इनके साथ जानेंगे कि कैसे इनको धोखा मिला। इनकी शादी भी प्रेम विवाह शादी थी। तो जहाँ तक ये माना जाता है हमारे देश में कि प्रेम विवाह संपन्न नहीं है, कहीं ना कहीं बाद में जाके धोखा होता है। तो इन्होंने भी ऐसा मान के चला था कि कहीं इनकी शादी नहीं टूटेगी, लेकिन इनके साथ भी वही हुआ है। तो चलिए हम इनके साथ जानते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो राजकुमार जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2014 में हुई थी। 13 मई 2014 को शादी हुई थी हमारी। तो शादी से पहले क्या आप लोग प्रेम किए थे? हाँ, चूँकि उनका भाई हमारा मित्र था तो वहीं से शुरू हुआ था रिलेशन, और चीज़ें वहीं से शुरू हुई थी। और ये एक लव मैरिज का शादी था, लेकिन बड़े धूमधाम से अरेंज मैरिज हुआ। शादी से पहले आप लोगों का कितने साल तक प्रेम प्रसंग चला था? लंबा चला था सर, मान सकते हैं कि 3 साल। 3 साल प्रेम प्रसंग चला। उसके बाद शादी आपकी 8-9 साल हाँ, चली। अभी 9 साल हो उसके चुके बाद भी आपकी वाइफ ने आपको धोखा दे दिया? सर। बिल्कुल सर, उन्होंने उनकी नौकरी लगने के बाद उन्होंने अपना शायद मन बदल लिया, कहीं ना कहीं दूसरे की तरफ अट्रैक्ट है, वहीं से धोखा शुरू हुआ है हमारे साथ। जी, तो आप मतलब अपनी वाइफ को क्या कहना चाहेंगे, या प्रेम प्रसंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या स्त्री जो आज पुरुष आगे निकल के अपनी वाइफ को या जिससे प्यार करते हैं उसको पढ़ाना लिखाना चाह रहे हैं, पढ़ाने लिखाने के बाद जब उनकी नौकरी लग जा रही है तो अपनी पति को बेरोजगार बोल के उनको छोड़ दे रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बिल्कुल ही अच्छा काम नहीं है, ये निंदनीय काम है। जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी के भी द्वारा किया जा रहा हो, ये एक समाज के पर ये चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरीके से किसी का सामाजिक स्तर या आर्थिक स्तर बढ़ जा रहा है, ऊंचा हो जा रहा है, तो महिला या पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसका घर परिवार तोड़ दे या अपने बच्चों को छोड़ करके कहीं और सेटल हो जाए। तो अभी तक हम जितनी घटनाएं देख रहे हैं, जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य की ले ले, एक कांस्टेबल थी और एक डॉक्टर था, उसकी वाइफ भी एक अध्यापिका बनने के बाद चली गई छोड़ के। तो कहीं ना कहीं पुरुष जो है साथ दे देता है और औरतें नौकरी पाने के बाद साथ इस समय नहीं दे रही हैं। तो इसका शिकार भी आप हो गए? बिल्कुल, इस चीज़ का शिकार हम हुए हैं, और हमारी भी शादी लगभग टूटने के कगार पे है, या कहें कि टूट चुकी है। और हमने बचाने का बहुत प्रयास किया, सामाजिक स्तर पर भी और कानूनी स्तर पर भी। तो जैसा कि यहाँ पे 3 रिश्तों का हत्या हो चुका है। सबसे पहली तो जो इनकी पत्नी है, और जिससे इनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इनका मित्र भी है। और इनकी इससे पहले इनकी पत्नी का इनसे प्रेम था। तो यहाँ पे 3 रिश्तों का हत्या हो चुका है पूरी तरह से, कि मित्र को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था और पत्नी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप ये बताइए, सबसे पहले आपकी पत्नी इस विषय में कब पकड़ी गई थी? 13 मार्च 2020 को सबसे पहली बार हमें कंफर्म हुआ कि ये गलत है, किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं ज्योति प्रकाश रमन के साथ इनका गलत संबंध है। तो जब आप पकड़े थे उसके बाद भी आपने अपनी पत्नी को मौका दिया था, सब कुछ भूलने के लिए आप तैयार थे? बिल्कुल, उसके बाद एक समझौता करा करके फिर हम सब कुछ भूल चुके थे। फिर उसके बाद बेटा पैदा हुआ, लेकिन 2022 में फिर उसी व्यक्ति के साथ गलत स्थितियों परिस्थितियों में एक पिकनिक स्पॉट पे बात करते हुए, वहाँ मिलते हुए हमारे संज्ञान में आया। तब से फिर हम इसका विरोध किए कि भाई ये सब नहीं चलेगा, और तभी से स्थितियाँ विपरीत हो गई। वो कहीं ना कहीं हमको रास्ते से हटाने का, या हमें कहीं ना कहीं वो अपने ज़िंदगी का ब्रेकर समझ के हटा रही हैं हमको। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वो जब पढ़ के आई थी तो उनका शायद एडमिशन हुआ था बीटीसी में, बाकी उसके बाद सारी पढ़ाई लिखाई आपने यहाँ से करी थी। तो उस जो परिस्थिति थी उस समय के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वो परिस्थितियाँ बहुत ही विकट थीं, या कहा जाए कि चीज़ें, उनको पढ़ाई लिखाई में पूरा सहयोग किया गया। हम भी सहयोग किए। उस समय हमारा खदान चलता था, वहाँ से पैसा आता था, पिताजी ऑन करते थे खदान, वहाँ से सब कुछ संपन्न तरीके से उनको पढ़ाया गया। उसमें उनको किसी भी तरीके का कोई शिकायत नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनको रूम दिला करके पढ़ाया गया।
बस से आने जाने में दिक्कत होता था, तो रूम दिला करके पढ़ाई की पूरी फैसिलिटी दी गई उनको। तो मतलब इनका कहने का ये है कि इनका पूरा परिवार मिलके उनको पढ़ाना चाहता था और पढ़ाया भी, क्योंकि इनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी और ये भी कहीं ना कहीं से बिजनेस या छोटा मोटा रोजगार करके ही अपना जीवन पर्यटन चला रहे थे। तो सोच रहे थे कि अगर वाइफ है, इनका प्रेम विवाह हुआ था तो वाइफ है तो ज़िंदगी भर साथ देगी, तो कहीं ना कहीं पढ़ लिख लेगी तो हमारा भी आजीविका अच्छे से चलेगा। लेकिन वो इस चीज़ पे खरी नहीं उतरी। आप लोगों ने अलग रूम दिला दिया, अलग रूम दिलाने का ही ये सब शायद नतीजा है। नहीं, उस समय वो पढ़ाई में थी तो वहाँ नहीं, चीज़ें विपरीत हुई जब उनकी नौकरी हुई, या 2019 का जो साल था वहाँ से स्थितियाँ विपरीत होनी शुरू हो गई और कहीं ना कहीं वो ज्योति प्रकाश रमन के अंडर आ गई, उनके संपर्क में आ गई और वहीं से स्थितियाँ शुरू हुई। और 2022 से वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं रह रही हैं और हमारे साथ रहने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार पंचायत में हम समझौता करवाना चाहें, कई जगह रिपोर्ट दी है, बीएसए साहब को भी एप्लीकेशन दिए हैं, बीएसए साहब को दिए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई चीज़ें निकल के नहीं आई हमारे पक्ष में। फिर हमने सेक्शन 9 का भी मुकदमा किया था, उसमें भी चीज़ें हमारे विपरीत ही हैं। अच्छा, आपकी पत्नी आपको बेरोजगार बोलती है, तो बेरोजगार शब्द से आपको कितनी तानाएं मिल चुकी हैं पत्नी या उसके घर से? कहाँ कहाँ से आपको ताना मिलता है? केवल और केवल पत्नी और ससुराल वालों से, क्योंकि बेरोजगार का ताना वहीं से हमको मिलना शुरू हुआ और वहीं से रिश्तों में तकरार होना शुरू हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्द जो है आपके हृदय में किस तरह से घाव करता है? क्योंकि बेरोजगार होके भी आपने उनको पढ़ाया। सर, ये बहुत घातक चीज़ें हैं कि किसी को बेरोजगार कहना। देखिए, हर व्यक्ति का एक सामाजिक स्तर होता है, चाहे वो बेरोजगार हो या किसी रोजगार में हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जीता है। तो वो जो उसके सगी संबंधित हैं, माता पिता हों, वाइफ हो या बेटे हों, तो उनको वो निभाना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझ के बेरोजगार नहीं है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ विपरीत है। हाँ, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही हम बेरोजगार। उनको पढ़ाने के लिए आप अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी नौकरी करके आप उनको पढ़ाना चाहते थे ताकि वो पढ़ ले, एक अच्छी नौकरी पा जाए, तब जाके आप बिजनेस करते। लेकिन आप उसमें भी उन्होंने साथ नहीं दिया। नहीं, उन्होंने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो जब पढ़ाती थी, नौकरी में वो खुद थी, तो हमको बच्चों को देखना था, उनको ले जाने का सारा काम देखना था। यहाँ तक कि उनके विद्यालय का कायाकल्प के द्वारा उनका विद्यालय ठीक ठाक मरम्मत हुआ था, उसमें हम एक महीना, यहाँ तक कि उनके विद्यालय का पेंट तक हम किए हैं और वहाँ का पूरा व्यवस्था हम देखते थे। तो ये चीज़ें थी, तो होता था कि पत्नी जो है कि टीचर है, पैसा आ ही रहा है, तो थोड़ा इनका ट्रांसफ़र हमारे घर की तरफ हो जाए तो हम भी कुछ कर लें। तो वो शायद इन चीज़ों को समझ नहीं पाई और हम भी पीजी किए हुए हैं, विद्यापीठ से MSW हैं। तो जब वो चीज़ें नहीं हो पाई, जब वो हमारा साथ छोड़ दी, तो उसके बाद हम भी प्रयास किए और आज जॉब में हैं ठीक ठाक। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि इनका प्रेम निस्वार्थ था, लेकिन पत्नी इनके साथ जो थी वो एक दिमागी गेम खेल रही थी कि जैसे ही नौकरी लग जाएगी, पैसे आने लगेंगे तो राजकुमार जी को धोखा दे दिया जाएगा। कहीं जिसको या पहले से पसंद करती थी, इनको नहीं पता हो या बाद में पसंद की हो, तो इनको कहीं ना कहीं इनके निस्वार्थ प्यार के ऊपर तीर चला है। तो इनको काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही होंगी, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो ये नहीं सहन कर पा रहे होंगे। तो कुछ और चीज़ें आप बताना चाहेंगे अपनी पत्नी के बारे में? बिल्कुल, जैसे क्या उन्होंने खुद कहा था हमसे, जब लास्ट बार ये सब चीज़ें हुई थी, तो उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने अपना घर अपने से बिगाड़ लिया। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक सबक भी है कि भाई अपने से घर क्यों बिगाड़ा, और आज तो अपना घर ही बिगाड़ लिए हैं, लेकिन अब बच्चों की भी ज़िंदगी बिगड़ रही है और बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रही है। क्योंकि बिटिया को आज गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं, समाज होता है, उनको कहीं ना कहीं हे दृष्टि से देख रहा है, दीनहीन भावना की दृष्टि से देख रहा है। गांव में ये या शहरों में यही होता है कि अगर किसी के माँ बाप कोई घटना कर देते हैं तो जो समाज के लोग होते हैं उनकी बच्चों को ही गलत नज़र से देखते हैं, क्योंकि जो है कि पेरेंट्स से तो बोल नहीं सकते कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ही बोला जाता है कि तुम्हारे माता पिता ने ऐसा किया। तो उनके जो एक मानसिक बीमारी है वो बचपन से ही सामाजिक दबाव के कारण वो बढ़ती जाती है, कहीं ना कहीं जाके वो एक बीमारी का रूप ले लेता है या उनको एक बुरी स्थिति में डाल देता है। वो किसी भी जुर्म के दुनिया में चले जाते हैं अगर ऐसा उनके साथ बार बार कहा जाता है या ऐसा बार बार होता है। तो वो एक अध्यापिका है। बिल्कुल, वो अध्यापिका है, एक सरकारी अध्यापिका है। तो
एक स्कूल में पढ़ाती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो जहाँ तक एक समाज है वो अध्यापकों से ही सीखता है। आज हम कहीं यहाँ पे पहुँचे हैं या ये यहाँ पे पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं वो अध्यापकों का ही देन है, अपने गुरुजनों का ही देन है। तो उस ज़माने के गुरुजन या अध्यापिका जो थी वो ऐसी नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा क्या हुआ है कि अध्यापिका ऐसा कुकर्म कर रही हैं कि जो अध्यापिका कर रही हैं वहीं बच्चे देखेंगे, वहीं सीखेंगे। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये कुकर्म है, किसी के भी द्वारा किया जाए, लेकिन एक सामाजिक स्तर पे होने पे, एक सामाजिक से या सरकारी नौकरी होने के स्तर पे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अगर इस पद पे रहते हुए आप ऐसा गलत कर रही हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत बड़ा गलत कर रही हैं। समाज आप जो कर रही हैं, समाज वहीं देखेगा, बच्चा वहीं सीखेगा। जो शिक्षक होता है वो समाज का दर्पण होता है जी, सर। बिल्कुल इसलिए अगर शिक्षक ही गलत जब स्थितियों में जाने लगे, अपने आप को गलत रास्ते पे ले जाए, तो फिर समाज का और देश का कैसे विकास होने पाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं राजकुमार जी का यही कहना, काफ़ी ये परेशान भी हैं अपनी पत्नी से, कहीं ना कहीं उन्होंने गलत निर्णय ले रखा है। तो अभी क्या वो उनके साथ रहना चाहते हैं या मौका देना चाहते हैं या वही नहीं रहना चाहती? नहीं, वो खुद नहीं रहना चाहती हमारे साथ। हमने सेक्शन 9 का मुकदमा किया, विदाई भी मांगा, इसके उसमें जो है कि उन्होंने तलाक का फ़ैसला लिया है। सामाजिक स्तर पर भी हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, रिश्तेदारों से समझाने का प्रयास किया, मित्रों से भी समझाने का प्रयास किया, क्योंकि ये सब चीज़ें समाज में आनी नहीं चाहिए थी। इसलिए चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट करना चाहा, लेकिन वो मान नहीं रही हैं। जी, इनका कहना ऐसा है कि वो मान नहीं रही है, इन्होंने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वो मान नहीं रही है। तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि जैसे योगी सरकार है तो अभी उनसे क्या मांग कर रहे हैं कि वो इस पद पे रहने लायक हैं? जो अध्यापिका का पद है वो एक सम्मानित पद है, वहीं से बच्चे सीखते हैं, तो इस पद पे रहने लायक हैं या रहने लायक नहीं हैं? रहने लायक हैं या नहीं है, ये प्रशासन का विषय है। प्रशासन नहीं, इस तरीके से समझे का विषय तो है ही, एक जनता में जो इम्पैक्ट बनता है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहने लायक है सर। अगर पर्सनल पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं। इस तरीके का अगर कोई कुकर्म करेगा तो कैसे वो समाज को क्या दे पाएगा, और शिक्षक होने के नाते वो क्या कर पाएगा? फिर जब अपने बच्चों का भविष्य खुद जो बिगाड़ रहा है, वो पढ़ने वाले अपने शिक्षक को क्या भविष्य दे पाएगा? कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इनके पास एक बेटा है, एक बेटी है। ये दोनों इनकी पत्नी की वजह से अलग हो गए हैं। जहाँ तक कि बच्चे छोटे होते हैं, भाई बहन तो एक साथ खेलते हैं, लेकिन बहन यहाँ है और भाई जो है बहन का वो इनकी पत्नी के साथ है। इन दोनों को अलग कर दिया गया है बचपन में और इनकी पत्नी के कुकर्मों द्वारा। तो आप जनता से क्या मांग करना चाहते हैं कि किस तरह का जनता फैसला दे? अगर जो हमारी सम्मानित जनता है, वीडियो हमारी देख रही है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि समाज में ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जाए शासन और प्रशासन स्तर पे। इसको इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनको निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पे और कानूनी स्तर पे इनको सज़ा देना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कानूनी स्तर पे ये जो ऐसा कुकर्म कर रहा है उनको सज़ा मिलना चाहिए। तो आप महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आजकल का एक ट्रेंड चल दिया है कि महिलाएं कहीं सफल हो जा रही हैं तो पतियों को धोखा दे रही हैं? ऐसा केस मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है कि ऐसा सुनने में 1 महीने के अंदर ही कई सारे केस आ गए हैं। तो उन पत्नियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या जो प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं या जो बहुओं को पढ़ा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना यही चाहेंगे कि जो प्रेम विवाह है वो बहुत सुनहरा होता है, लेकिन अगर रिश्तों में कुछ खटास आ रहे हैं तो इनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए समय रहते, नहीं तो स्थितियाँ बहुत विपरीत हो जाएंगी। और समाज में, हमारा समाज, भारतीय समाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एक शादी का रिवाज यहाँ पे है, और अगर यही चलता रहा तो ये जो हमारी परंपरा है एक शादी वाला, ये कहीं ना कहीं टूट जाएगी, और टूटने के बाद स्थितियाँ फिर विपरीत होने लगेंगी। समाज फिर वेस्टर्न कल्चर में चला जाएगा, जो अच्छा नहीं है भारत के लिए। भारतीय जो हमारे देश की संस्कृति है वो एक विवाह की संस्कृति है। यहाँ पे एक विवाह और एक बीबी, इसी की मान्यता मिली है। आप एक साथ, पति पत्नी एक साथ रहते हुए आप किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं रख सकते हैं, या नहीं भी रखना है तो मतलब जीते जी तो नहीं रख सकते। यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता होता है हमारे धर्म में। तो इस स्थिति को बनाए रखिए। मतलब एक टैग लाइन चला है कि बहू को मत पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, समाज जो है स्त्री और पुरुष से चलता है। हम बिल्कुल नहीं ये कहेंगे कि बहू को मत पढ़ाइए। बहू को समझदार बनना बहुत ज़रूरी है, और ये
उनकी खुद की भी जिम्मेदारी और समाज की कि आप पढ़िए लिखिए, समाज का विकास करिए, लेकिन पूरी स्थितियों में मत जाइए। अगर आप जा रहे हैं तो समय रहते निकल जाइए, नहीं तो ये समाज के लिए, देश के लिए और खुद आपके लिए भी बहुत खतरा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, राजकुमार जी हर तरीके से सुलझे हुए हैं। कहीं से इनके जवाब मुझे तो गलत नहीं लग रहे हैं। अगर आप लोगों को कहीं से भी इनके जवाब में कुछ गलतियां हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतने सीधे साधे पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान को अगर कहीं पत्नियां छोड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं और भारतीय समाज को और भारतीय संस्कृति को गंदा कर रही हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में ऐसा ही सनसनीखेज खबरों के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि राजकुमार जी के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, और उनकी पत्नी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पे उनको सज़ा किस तरीके की मिलनी चाहिए। धन्यवाद।